हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कल जो है मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया क्योंकि इंसान के जीवन में कब कहाँ से क्या हो जाए कुछ नहीं बोले जा सकता। और मेरा जीवन तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ ऐसी घटना मेरे साथ में ज़रूर ऐसी होती है। मतलब जिस दुख को मैं देखना नहीं चाहती ना, फेस नहीं करना चाहती, वो ज़रूर होके रहता है। तो काफ़ी टाइम पहले तो मैं चाचा जी की वजह से परेशान थी। आपने भी देखा था जब उन्हें चोट लग गई थी। इंसान ना एक जंजाल से मैं जैसे फंस ही गया हो। ठीक है, अपना काम भी करते हैं और ये हमारा काम है। देखो, इसी से जो है हमारा घर परिवार चलता है, सब कुछ इसी से होता है। तो हर चीज़ हम जो है दिखाते भी नहीं, जो अच्छा हो वही आपके साथ में शेयर करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो वो भी आपके साथ शेयर करने होते हैं। तो आप सबको पता ही है, मेरे मामा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मैं उन्हें दशहरे से अगले दिन देखने के लिए गई भी थी। तो जिस टाइम मैं वहाँ पे पहुँची उस टाइम अनुज को भी जो है बुखार हो रहा था बहुत तेज़। उसको भी जो है ग्लूकोज वगैरह लगी हुई थी। तो रवि मुझसे पहले पहुंच गया था, एक दिन पहले गया था वो बोला कि मैं 1-2 दिन रह लूँगा और फिर जो है अनुज को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि भाई बीमार व्यक्ति के पास में रह के और जो अच्छा भला हो इंसान, हॉस्पिटल में उसे अकेले ही रात दिन जागना पड़े, वो भी बीमार हो जाएगा। तो सेम कंडीशन उसकी भी यही थी। क्योंकि 3 दिन तक मामा जी मुजफ्फरनगर एडमिट रहे और उसके बाद में फिर उन्हें गुड़गांव हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। उनके दामाद जो हैं वहीं पे जॉब करते हैं। तो फिर वो बोले कि यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल है, आरवी हॉस्पिटल, तो इसमें एडमिट कर देते हैं। जॉब भी वो वहीं पर करते हैं, तो वहीं पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, बढ़िया फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें। लेकिन जो प्रभु को मंजूर होता है होता वही है। और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है ना, घर खाली कर देती हैं। कई सारी बीमारियाँ, अच्छा खासा करता खाता इंसान बीमारियाँ जब झेलता है ना, तो बीमारी बर्बाद कर देती है इंसान को। वो कहानी थी बिल्कुल सेम। जैसे ही मैं मामा जी के पास पहुंची, वो पल मैंने उनके साथ में बिताया है। उस टाइम मैं पहुंची तो रवि ने पूछा कि मामा जी देखो कौन आया आपसे मिलने के लिए। मैं थोड़ी सी इमोशनल हुई भी, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत ही ज़्यादा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा इधर आ मेरे पास, ऐसा किया हाथ एकदम से। तो जैसे उनके हाथ ऐसे थे तो उन्होंने फिर क्या किया, मेरे सर पे हाथ रखा। तो जैसे मेरे सर पे हाथ रखा, वो एकदम हाथ उनका नीचे गिरा। ऑक्सीमीटर जो लगा हुआ था उसमें, ऑक्सीमीटर, तो वो निकल के मतलब उनके हाथ में से गिर गया, हाथ लटक गया मतलब उनका। तो मैंने सोचा कि एकदम से इनका हाथ क्यों लटका। तो मैंने फिर कहा मम्मा जी ठीक हो आप? हाँ। उन्होंने ऐसे गर्दन हिलाई। तो कुछ देर बाद में फिर मैं आई दोबारा से। उन मतलब थोड़ी देर देख के उन्हें उनके पास खड़ा रह के, आईसीयू में थे। फिर भी मैं तो हॉस्पिटल वालों का धन्यवाद बोलती हूँ, मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी देर वहाँ पर रुकने दिया, उन्हें देखने दिया अच्छे से। उन्हें मतलब गर्दन हिला रहे थे, वे बोल तो पा नहीं रहे थे, मास्क लगा हुआ था उनके मतलब मुंह पे। क्योंकि वे अपने उस टाइम के लास्ट पल, वो मतलब उन्होंने जो मूवमेंट किया था ना, वो लास्ट था उनका। मुझे भी अजीब सा लगा, एकदम से जैसे ही सर पे हाथ रखा वो हाथ नीचे लटक गया उनका। तो फिर मैं बोली इनसे ही, मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर चल ले, क्योंकि मुझे बहुत ही घुटन सी महसूस होगी एकदम से देखते ही जैसे उनका हाथ गिरा। तो कुछ देर बाद में फिर मैं और संजय जी गए, अनुज को ले गए। तो अनुज को बोलते हैं कि भाई तू 5 मिनट भी मुझसे दूर मत होया कर, 5 मिनट बहुत होती है और तू मेरे पास ही रह कर। तो अनुज दूसरे रूम में था जहाँ पे मतलब उसने अपनी ग्लूकोज वगैरह लगवा रखी थी। उन्हें ये भी नहीं बताया कि अनुज की भी तबीयत ख़राब होगी, बस ये बता के सब कुछ ठीक है। घर वालों को हौसला देते रहे, सबको बताते रहे कि हाँ तबीयत ठीक है, ठीक है। तो मम्मी जी भी लास्ट टाइम में उनसे नहीं मिल पाई। एक होता है ना मन में, दिल में मलाल रह जाता है। मम्मी जी के भी यही मलाल है कि मैं लास्ट टाइम में नहीं मिल पाई और मुझे ये नहीं पता था कि इतनी तबीयत ख़राब है। क्योंकि घर वालों को क्या बोलता है हॉस्पिटल में जो भी बंदा रहता है कि ठीक है। अनुज बार बार बस यही कहता था कि पापा की तबीयत ठीक है, पापा की तबीयत ठीक है और मैं उन्हें ठीक करवा के लाऊंगा, तुम टेंशन ना लो। क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मम्मी जी भी काफ़ी टाइम से बीमार हैं। दोनों के साथ में ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई थी। 15 तारीख को फ़ोन आता है रात के 8:30 बजे। तो पता चलता है कि मामा जी नहीं रहे, क्योंकि 12 बजे उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया था। हालांकि सब लोग जो हैं एक साथ बात करते थे कॉन्फ्रेंस में। तो मैं तो मतलब भगवान का और सबका इतना शुक्रिया अदा मानती हूँ कि उन्होंने कोई अच्छे काम किए होंगे, दामाद इतने अच्छे मिले उन्हें कि मतलब एक पैर पर खड़े हुए थे वहाँ पे।
सब ने इतना ध्यान रखा। बहुत बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो बुरे वक्त में काम आते हैं। फिर यहाँ से संजय जी और गुड्डू के पापा रात को ही निकले 10:30 बजे, जब उन्हें पता चला, क्योंकि वहाँ पे अकेला था अनुज। भाई बच्चा है, संभालना अपने आप को बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हमें कोई ऐसी खबर मिलती है। हालांकि उसे वहाँ पे एक एक पल भारी हो रहा था, क्योंकि भाई गांव में रहने वाला इंसान शहर में, और उसे 7-8 दिन हो गए हों, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसे घर का भी देखना होता है, बच्चे भी हैं उसके भी, बहन भाई है, मम्मी की तबीयत ख़राब है, फीवर चल रहा वहाँ पे सबके। तो ये रात को पहुँचे। अनुज इन्हें देखते ही हैरान हो गया, जीजा जी आप कैसे आए यहाँ पे? ये बोले कि तू आराम कर, आराम से सोइए और हम मामा जी का ध्यान रखेंगे, संजय जी और ये बोले। तो उसे ये नहीं पता कि मामा जी अब नहीं रहे और इन्होंने छुट्टी भी करा ली। तो इन्होंने छुट्टी करा के उन्हें एम्बुलेंस में वहाँ से मतलब भेज दिया था, और फिर ये अनुज को लेकर अपने साथ में अपनी गाड़ी में, और मामा जी की लड़की भी जॉब करती है नोएडा में, उन्हें वहाँ से लेकर ये निकल लिए। तो अनुज को तब तक ये नहीं पता था कि पापा जी यहाँ से निकल चुके हैं। बस ये बोले कि चल तू बैठ, और यहाँ पे संजय जी और रवि रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से हुआ सारी चीज़ें। सुबह के टाइम तक ये पहुँचे, छुट्टी करा के वहाँ से सब कुछ करके, जो भी प्रक्रिया होती है हॉस्पिटल से चलने के समय पे सब करा दिया। तो बड़े छोटे का किसी का साथ नहीं था, इसीलिए इन्हें जाना पड़ा इमरजेंसी में एकदम से। तो कोई ना कोई तो खड़ा होता ही है देखो, और अगर हम ऐसे दुख में भी किसी के साथ नहीं होंगे तो और कब होंगे? सुख के साथी तो सब होते हैं, लेकिन दुख का तो कोई कोई बनता है। आज के टाइम में सब अपने काम में इतने व्यस्त हैं, किसी को किसी के दुख की परवाह नहीं, किसी को किसी के किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं, इमोशंस की कहीं की कोई चीज़ की परवाह नहीं। बस अपना दुख है। अगर सुख हो गया तो बल्ले बल्ले है, वाह जी वाह, सब कुछ ठीक है। तो आज के टाइम में ये कहानी हो रही। और सबसे बड़ी दुख की बात मुझे लगती है, हमारी नानी जी हैं, वो 85 की है, और अपने मतलब जवान बेटे की इस तरीके से जाते हुए देख रही, तो बड़ी दुख की बात है माँ बाप के लिए कि वो आज अपने बच्चे को ऐसे देख रहे। कितने शौक़ किए उन्होंने, पूरी उम्र होगी उनकी, मतलब उनकी पूरी उम्र बीत गई खेतों में काम करते करते, इतनी मेहनत करते करते। मम्मी से भी छोटे थे, मम्मी ने भी खिलाए हैं। मम्मी बोलती है मैं पढ़ी भी नहीं, अपने बहन भाइयों को रखने की वजह से, इन्हें लाड प्यार करने की वजह से, मतलब वो सारी चीज़ें उस टाइम पे कल मतलब इतनी बुरी हालत थी कि मैं बता नहीं सकती। हालत ख़राब थी बहुत ज़्यादा हमारी से। तो भाई दुख सुख सबके जीवन के साथी है, किसी को कभी जो है भगवान ऐसा दुख ना दिखाए। 3 बच्चे उनके अनमैरिड है अभी, तो काफ़ी दुखद घटना है ये हमारे जीवन की। तो क्योंकि उनके साथ बहुत सारे पल, बहुत सारे मोमेंट्स हमने हंसी के पल बिताए हैं, अपना बचपन खेला है। जहाँ तक मुझे याद है वो एक दिन भी नहीं रह पाते थे, जब इतनी मतलब जैसी नंदनी है, आरुषि है, तब मैं उनके पास जाती थी, बहुत प्यार करते थे। और उस दिन मैं हॉस्पिटल गई ना, सच में बताऊँ, वो सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में एकदम से सारी की सारी आ गई, जैसे मुझे सब कुछ याद। वैसे तो मैं चीज़ रख के भूल जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताती नाम भूल जाती हूँ, लेकिन उस दिन ऐसा मेरा माइंड हुआ, उनका चेहरा देखते ही सारी चीज़ें याद आ गई एकदम से। हम ऐसे थे, ऐसे रहते थे मम्मा जी के साथ में, वो ऐसे करते थे, ऐसे खिलाते थे। मतलब उन्हें फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ था बच्चों के, कभी घोड़े पे बैठा, कभी पार्क में बैठा। सरसों के फूल होया करते थे पहले के टाइम में, सरसों में खेत में फ़ोटो खिंचवाना बहुत शौक़ था उन्हें। इन सब चीज़ों, छोटे मम्मा जी को भी और बड़ों को। बट छोटे मम्मा जी तो हैं ठीक है बेचारे, अपना उनकी भी तबीयत ऐसी रहती है, बस ये है कि अपने बच्चों के पास में बैठे हुए हैं। तो जी बस यही मुझे बताना था। वैसे मैंने अपने दूसरे चैनल पर ये छोटा सा अपडेट दे दिया था, लेकिन कई सारे व्यूवर्स रोज़ हमसे नए जुड़ते हैं और अलग भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ों में ना बहुत दुख होता है। माँ है और उसकी औलाद चली जाती है ऐसे टाइम पे, तो हालत ख़राब तो सबकी हो जाती है। तो कल फिर हम लोगों को वहाँ पे जाना है। मतलब कभी कभी तो परेशानी इतनी होती है दिमाग में बहुत ज़्यादा कि ये सब क्या हो रहा क्या नहीं, लेकिन फिर भी इंसान को यही सब्र करना पड़ता है। हे भगवान, दुख सुख तो रात दिन की तरह है, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, फिर भी अपने आप में यही सब्र करना पड़ता है। तो चलो जी, बस यही मुझे बताना था। सबको हमारी राम राम, और सब जो है आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करना, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी हो खुश हो, और उनके बच्चों को सब्र मिले, उनके बच्चे खुश रहे हमेशा।